सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब के भगत भाइयों, ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का बीच पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुडानी, करोथा और बरवाला 5 वेला एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीच पुस्तक। भगत भाइयों, सासाराम जिले बिहार, सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी परमात्मा की दया हुई है, जो जजमेंट की फाइल आप सबके बीच में है और लाखों लोगों ने पढ़ी है। और भगत भाइयों, आप भी मंगवा कर इस पुस्तक को पढ़िए कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष होते हुए भी जेल में क्यों है, और संत रामपाल जी के खिलाफ किन गुंडों ने संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवाया है, और देशद्रोह का संत रामपाल जी महाराज पर मुकदमा चल रहा भगत भाइयों, जिसमें फांसी का प्रावधान है। और ये गुंडे तो बोलते हैं कि जेल धाम में गुरु जी लीला कर रहे हैं। लीला नहीं कर रहे हैं भगत भाइयों, लीला तो ये गुंडे कर रहे हैं जो बाहर अयाशिया कर रहे हैं। 29 और 30/2014 जो बरवाला कांड के अंदर 29 लोगों पर एक ही धारा, एक ही केस, एक ही नियम में 29 को सजा हुई थी आजीवन कारावास, और देशद्रोह का 29 पर मुकदमा चल रहा है। तो भगत भाइयों, ये 28 गुंडे ये बार कैसे आगे जमानत पर और संत रामपाल जी महाराज को जेल में छोड़ दिया। जब 28 गुंडों की जमानत हो सकती है भगत भाइयों, एक ही धारा, एक केस, एक ही नियम, जब 28 की जमानत हो सकती है तो संत रामपाल जी महाराज जमानत क्यों नहीं हो सकती, और क्यों नहीं हुई भगत भाइयों? किन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के 29 और 30 के अंदर खिलाफ बयान दिया है, तो मैं अब आपको भगत भाइयों ये बता देना चाहता हूँ। ये 430 का पार्ट नंबर 3 है, 430 का पार्ट नंबर 3 मैंने भगत भाइयों 29 के पार्ट 30 के पार्ट में बना रहा हूँ, और ये 430 के अभियोजन पक्ष के पार्ट नंबर 3 है। संत रामपाल जी महाराज को किन किन गुंडों ने उगाई दे करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवाया भगत भाइयों। 430 में सुरेश ने FIR दर्ज करवाई थी और 429 की शिवपाल ने कराई थी। तो भगत भाइयों, अभियोजन पक्ष का गवाह इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 23 गवाहों की गवाही करवाई गई, जिसका नाम यह भगत भाइयों, ये 23 गवाह है। SI गुड्डी रानी, सुभाष चंद्र ड्राफ्टमैन, नरेश कुमार, कुलबीर सिंह, हेड कांस्टेबल नगेंद्र कुमार, कांस्टेबल संदीप कुमार, किशन कुमार, इंस्पेक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर अमरचंद कौशिक, डॉक्टर प्रवीण, सहायक प्रोफेसर पैथोलॉजिक विभाग, अग्रवा दलवीर सिंह, देवराज, राजपाल, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, कांगड़ा केमिकल एग्जामिनर सुरेश कुमार, काशीबाई, डॉक्टर दिलबाग सिंह प्रोफेसर हेड अग्रो है, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, कांस्टेबल फलेल सिंह, इंस्पेक्टर उमेश सिंह, प्रदीप कुमार। उपरोक्त 23 गवाहों की गवाही गुरु जी के विपरीत अभिलेख की गई। 23 संगी उपरोक्त 23 गवाहों में से 2 गवाह सुरेश कुमार एवं काशीबाई संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है। सुरेश कुमार ने यह केस गुरु जी के विरुद्ध कराया था भगत भाइयों। इस सुरेश ने और शिवपाल ने भगत भाई पहले तो जो बयान दिए वो मैंने आपको पढ़ के बताए थे, उसमें तो इन लोगों ने आंखें देकर सही बयान थे वो बयान दे दिए, उसके बाद में इन गुंडों ने बयान ही बदल दिए थे भगत भाइयों। इसलिए इन सुरेश और इन शिवपाल पर भी मतलब 420 फ्रॉड केस कोर्ट का चल रहा है आज भगत भाइयों। साथ में तो इनकी पत्नी मर गई, तो साथ में इन लोगों पर उल्टा केस हो गया। क्यों कि इन लोगों ने कोर्ट में गवाही बदल दी थी भगत भाइयों। गुरु जी के विरुद्ध कराई थी काशीबाई, और काशीबाई सुरेश की माता है। विवेचन पक्ष नंबर 1 लेडीज SI रानी का बयान 2023 थे ना, इसमें से सबसे पहले ये
रानी क्या बयान दे रही है, ये अपने बयान बताया कि दिनांक 16/7/2015 को इस केस की जांच पड़ताल में PISI राजपाल के साथ गई। जांच के दौरान बलजीत की बेटी बबीता ने बताई कि बाबा रामपाल के कहने पर जो लोग आश्रम से बाहर जाने की जिद करते थे उन्हें मार पीट धमकाकर एक कमरे में जो संत रामपाल जी महाराज का रहायशी कमरा के गेट के सामने वाले कमरे में बंद कर दिया। ये भगत भाई वही बबीता जो मतलब गुरु जी पर हमने आरोप लगाया था। भगत भाई इसने संत रामपाल जी के खिलाफ अगुवाई दी है भाई कि हमने तो संत रामपाल जी महाराज के कहने से जो कुछ किया, जो बाहर जाने की जिद कर रहे थे भगत भाइयों उसको मतलब मारते पीटते और कमरे के अंदर हमने बंद कर दिया। तो संत रामपाल जी महाराज को कमरे के अंदर इन गुंडों ने बंद किया था, उसी कमरे के सामने बंद कर दिया। बबीता को रिमांड पर लेकर आश्रम में गए जहां बबीता ने घटना को बताया, उसे दिखाया, उसी ने कराया। भगत भाइयों ऐसे कोर्ट के अंदर FIR दर्ज नहीं होती है। बबीता ने बयान दिया तो बबीता को मतलब क्या, तो आश्रम में ले गए और जहाँ पर किस कमरे में बंद किया, कैसे मारा, कैसे नहीं मारा, वो सारी डिटेल पीछे भी बताई है और मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा। भगत भाइयों इसने तो बबीता ने बयान दे दिया कि हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से जो भी गेट से बाहर जा रहे थे उसको कूटते पीटते रूम के अंदर हम बंद कर रहे थे भगत भाइयों। और ये गुंडे बोल रहे हैं कि ये आंसू गैस के गोले से मर गया। आंसू गैस के गोले तो नहीं मरे भगत भाइयों, मैंने आपको ये मेडिकल रिपोर्ट भी बताई थी और भी बताऊँगा आगे। अभियोजन पक्ष गवाह नंबर 2 सुभाष चंद्र का बयान ये है कि ड्राफ्टमैन है दिनांक 18/12/14 को यह बरवाला सत्लोकाश्रम घटनास्थल पर गए और राजपाल के निशानदेह पर घटनास्थल का इन्होंने स्केल नक्शा तैयार किया। भगत भाइयों ऐसे ये मुकदमे नहीं बनते हैं, वहाँ पर नक्शा बना है, वहाँ पर वीडियोग्राफी हुई है। क्यों कल को ये बयान बदल जाए ना, और इन गुंडों ने बयान बदल भी दिए थे जब तो उन गुंडों पर दोबारा मतलब कि 420 करोड़ का केस लगा। भगत भाइयों सारे रोनते फिरेंगे अब, क्यों पहले बयान दे दिया उसके बाद नहीं बयान इन RTPS गुंडों के से इन गुंडों ने बयान बदल दिए थे। भगत भैया जब ये संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन में सजा हुई थी, अगर ये बयान नहीं बदलते तो संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाते। क्योंकि इन RTPS गुंडों को, मुनिरत जमात ऐसे गुंडों को, कबीर प्रेस ऐसे गुंडों को पता था कि संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाएंगे, इसलिए 2930 की FIR दर्ज करवाई थी इन सुरेश और शिवपाल ने, जिनकी मतलब पत्नी की हत्या हुई थी। भगत भाइयों पहले तो इन गुंडों ने सही बयान दिया था कि ठीक है इन लोगों ने कूट पीट के इनको मार दिया, और बाद में बोला इन गुंडों ने कि पुलिस प्रशासन और आंसू कैसे गोले से मरे। भगत भाइयों शायद मैं आपकी मेरे पास ये 1500 वीडियो बना रखी है, मैंने ये वीडियो बना रखी है और भी वीडियो बनाता रहूँगा और मैं आपको बताता रहूँगा। भगत भाइयों इन गुंडों ने ही संत रामपाल जी महाराज को, संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दे करके 2930 के अंदर संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवाया। भगत भाइयों इन्होंने घटनास्थल का इन्होंने स्केल नक्शा तैयार किया जिस पर मेरा अर्थात सुभाष चंद्र दास जी का हस्ताक्षर भी है। भगत भाइयों ऐसे कच्चा काम नहीं करते प्रशासन, क्योंकि प्रशासन को भी लोग फंसा देते हैं। भगत भाइयों अभियोजन पक्ष नंबर 5 हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, इनका बयान है ये। भगत भाइयों मैं ज्ञान अमृत सुरेंद्र का विश्व पुस्तक का 181 नंबर पेज पढ़ रहा हूँ। भगत भाइयों जिन गुंडों ने कला बयान दिए थे, इसका बयान है कि 13/7/2025 को PISI राजपाल के साथ जांच में गए और जुडिशल मजिस्ट्रेट श्री मुकेश कुमार इंसार से परमिशन लेकर अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र जो गुरुजी का बड़ा लड़का, जोगेंद्र उर्फ बिल्लू गुरुजी का भांजा से पूछताछ किया। ये दोनों विजेंद्र एवं जोगिंदर ने अपने स्वीकृति बयान में बताया कि ये लोग अन्य अभियुक्तों के साथ अपराध कारित करने में सहयोग किया। इन गुंडों ने खुद बयान दिया। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के आज्ञा के अनुसार आश्रम से बाहर जाने की जिद करने वाले को डंडे से मार पीट कर एक कमरे में बंद कर दिया। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज का मनोज वीरेंद्र और इनका भांजा, इन गुंडों ने सब ने क्या काम किया, हमने संत रामपाल जी महाराज के आदेश से कूट पीट के हमारे कमरे के अंदर बंद कर दिया। भगत भाइयों बेटा बेटी
खुद मतलब अगर संत रामपाल जी महाराज का बेटा विनोद मने वीरेंद्र अगर बयान ए भी ना देनी तो संत रामपाल जी महाराज ने भगत भाइयों आज उन कारावास करने वाला कोई कोई नहीं, लेकिन परिवार वाला घर का भेदू लंकोटा है क्यों गुंडा ना तो मतलब कि अयाशी चाहिए, अयाशियाँ करने वाले गुरु जी से कोई मतलब ही को नहीं हो, और आज भी मतलब को नहीं। गुरु जी का बेटा बेटी खुद मतलब संत रामपाल जी महाराज कड़ा भगत भाइयों बयान दिया है। इनके द्वारा आश्रम के अंदर घटनास्थल को दिखाया गया, डंडे से मारने के संबंध में पूछताछ पर बताया कि वह डंडा छिपा रखा गया है। जांचकर्ता पदाधिकारी ने इस दोनों को इनके डंडा छिपाने के बयान पर इन्हें रिमांड में लेकर उनके बताए उसी स्थान पर गए जहां डंडे को छिपा रखा था। उन दोनों की निशानदेही पर डंडा बरामद भी किया। वहाँ कहो मैं डंडा मारिया तो मतलब पता दिन के मैं कट्ठा डंडा वहाँ जा गया सागे ले गया और वहाँ जाके डंडा बता दिया कि ए अपना डंडा डंडा में कूट उठ के मारिया मान तो संत रामपाल जी महाराज आदेश दियो। तो भगत भाइयों अब इन अंदर जब घर को भेजू लंका डावे खेत ही बाढ़ ने खावेगी दिन बाढ़ को के काम है। तो भगत भाइयों मारे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट विनती आई है जगह आए दिन के मारो आदेश आ गयो, पीड़ो लेटर आ गयो, पीड़ो ऑडियो गुरु जी का आ गयो की को भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज का रहते सहते ही गुंडा गलत काम करियो। संत रामपाल जी महाराज ने पूछो कि आश्रम में गलत काम हुआ संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहो जिन्हें मैंने नहीं किए, ये आश्रम और इन समिति वालों ने किए। तो भगत भाइयों ये पेज नंबर 82 है, इसके अंदर मैंने बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ इनके बेटा बेटी इन गुंडों ने इन रिश्तेदारों इन लोगों ने बयान दिए हैं। और आप भी इस चीज़ को भगत भाइयों पढ़ो ताकि आपको पता चलेगा। फिर भगत भाइयों विचार करने की बातें हैं ये। फिर आप भगत समाज अपना ज्ञान बढ़ाए कि संत रामपाल जी महाराज को उस डॉक्टर ने सलाह नहीं दिया था कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने हेतु, तो ये मैनेजमेंट वाले क्यों झूठ बोल रहे हैं। जो झूठ बोला लोगों को भ्रमित फैलाया, हवा उड़ाई कि डॉक्टर के कहने पर उन्हें अच्छे अस्पताल में अच्छे इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया है, वे आश्रम में नहीं है, जबकि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में मौजूद थे। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर ने जब हृदय गति श्वसन प्रणाली को नॉर्मल पाया और गुरुजी को हाइपरटेंशन का मामला पाया, तो फिर हृदय रोग के लिए बड़े अस्पताल में शिफ्ट करने की कौन सी बात हो गई। जो मैनेजमेंट इतना झूठ बोला और भगत समाज इन्हीं झूठों के पीछे भागे पड़ा, इन्हीं झूठों को अपना गुरु मान लिया। सत्यवादी गुरु को सबने त्याग कर रखा है, तो फिर गुरुजी के किसी के लिए जेल से बाहर क्यों आएंगे। भगत भाइयों भी संत रामपाल जी महाराज की आज के दिन भगत भाइयों किसी भी भगत को ज़रूरत नहीं है, और न ही संत रामपाल जी महाराज के ये 6 के बाद में कोई शिष्य है। भगत भाइयों हम भी उसमें शामिल हैं। संत रामपाल जी महाराज का कोई भी शिष्य नहीं है भगत भाइयों। जो 51 कमेटी वाले गुंडे थे भगत भाइयों, और ये 28 गुंडे जो बाहर छूट कर आए हैं, ये 28 गुंडे कैसे कहते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। अगर ये शिष्य होते तो ये बोल देते, ये बेटा विनोद मनोज वीरेंद्र यही बोल देते कि हत्या संत रामपाल जी महाराज नहीं किया, हत्या हमने की है और जो कुछ किया हमने किया, संत रामपाल जी महाराज कोई आदेश नहीं था। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को सज़ा नहीं होती। और ये शिवपाल और सुरेश ये भी अगर भगत भाई बयान नहीं बदलते तो संत रामपाल जी महाराज को सज़ा नहीं होती। तो भगत भाइयों 11 सालों से आप इन गुंडों के पीछे RT गुंडों के पीछे चल रहे हो, मुनीर माटे से गुंडों के पीछे चल रहे हो भगत भाइयों, कबीर परमे से बच्चे से गुंडों पे चल रहे हो। 11 साल में संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का भी पेरोल नहीं मिला भगत भाइयों। 11 सालों में संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पेरोल क्यों नहीं मिला। तब ये बोल रहे हैं हमारे 12 वकील हैं, 12 वकील संत रामपाल जी महाराज का एफिडेविट जो चंडीगढ़ में दिया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है भगत भाइयों, अगर ये एफिडेविट पेश कर देते तो संत रामपाल जी महाराज की सजा नहीं होती। ये कमेटी वाले जो थे ना 51 गुंडे, इनको फांसी होती भगत भाइयों, फांसी। और महेंद्र का भगत भाइयों 29 और 30 में अमित का इनका नाम है। इन लोगों को इन गुंडों ने प्रशासन से मिलके और इन गुंडों को महेंद्र को क्लीन चिट दे दी थी भगत भाइयों।
संत रामपाल जी महाराज की ये अमित को भी भगत भाइयों इस पर देशद्रोह का केस है, लेकिन ये सब जबान करके बाहर आ गया। जब 28 गुंडे बाहर घूम रहे हैं तो संत रामपाल जी को एक ही केस है, एक ही धारा है, एक ही कानून, एक हिंदुस्तान का नियम है भगत भाइयों। तो सबको आजीवन कारावास हुआ 29 को, तो ये 28 गुंडे जबान कर बाहर कैसे आ गए? तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज लीला नहीं कर रहे हैं, लीला भगत भाइयों ये गुंडे कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज का आदेश ये नहीं मान रहे हैं, ये मनमानी अपना आदेश चला रहे हैं भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने तो कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये ब्लैक कमांडो मेरे नहीं है, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये मेरे को जान से मारते थे। भगत भाइयों विचार करने बात योग्य बात है कि संत रामपाल जी महाराज को कौन मार देना चाहता था? संत रामपाल जी महाराज को बंधक भगत भाइयों किसने बनाया? क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो भगत भाइयों हिसार कोर्ट के जजमेंट के द्वारा संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, तो फिर दोषी कौन है? आज 11 सालों से संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों जेल में यातनाएं सह रहे हैं, और ये भगत भाइयों आरती पर ऐसे गुंडे हैं, ये आए दिन भंडारा कर रहे हैं और मनमाने भगत भाइयों आदेश निकाल रहे हैं। तो भगत भाइयों हमारी हाथ जोड़ कर ये आपसे प्रार्थना निवेदन है, जो भी मेरा वीडियो जगत या भगत देख रहे हैं, तो आप ITI के तहत 29 और 30 की कोर्ट से भगत भाइयों जजमेंट फाइल की नकल ले लो, आप उसको पढ़ो। अगर आप जजमेंट फाइल नहीं निकला सकते हैं कोर्ट से, तो भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र के पुस्तक के अंदर भगत भाइयों 29-30 के अंदर संत रामपाल जी को डबल आजीवन कारावास हुआ है, आप इसको पढ़ो कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए है और संत रामपाल जी महाराज किसके खिलाफ बयान दिए है, तो आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिया जो डबल आजीवन कारावास और देशद्रोह का मुकदमा लगा है, और संत रामपाल जी महाराज किन के खिलाफ बयान दिए है जो आज वो जेल के अंदर बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज का कोई भी बयान को नहीं मान रहे। संत रामपाल जी महाराज चंडीगढ़ में एफिडेविट दिया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ, संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार हुए, तब भी संत रामपाल जी महाराज ने कहा था ये ब्लैक कमांडो काले कमांडो मेरे नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। भगत भाइयों 21वीं सदी, आप पढ़े लिखे होते हुए सत्य और असत्य का आप निर्णय कर सकते हो, लेकिन जानबूझ साथी तजय करे झूठा उन्हें ताकि संगति है प्रभु सपने में ना दे। तो भगत भाइयों हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है कि थे 29 और 30 की फाइल पढ़ लो, भी उधर पता लग जाएगो कि संत रामपाल जी महाराज ने आजीवन कारावास कन करायो। आगा बेटा बेटी ये वीरेंद्र, मनोज, पुरुषोत्तम सैनी, राम कुमार ढाका, राजेंद्र, सावित्री, बबीता, राजबाला, ये नाना प्रकार के भगत भाइयों काफ़ी गुंडे थे। इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिए, और इस पुस्तक में भगत भाइयों 29-30 के अंदर संत रामपाल जी महाराज डबल आदमी कारावास हुआ है ना, इसके अंदर कोर्ट का जजमेंट फाइल है भगत भाइयों, इसको पढ़ो। इस पुस्तक को, इस वीडियो को झूठा करने वाले को भगत भाइयों 1,11,000 रुपये के इनाम है। अगर ये आप बोलते हो कि आप ये झूठ बोल रहे हो, तो 1,11,000 रुपये का आप इनाम जीतो भगत भाइयों, और फिर कोई डिबेट रखो भगत भाइयों। महेंद्र, राम कुमार ढाका, राजेंद्र, राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, वे विष्णु साहू, मनोज, वीरेंद्र, अंजू मंजू, आप इनसे एक वीडियो डलवा दो कि हम डिबेट करने के लिए तैयार है, और हम संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष साबित करेंगे। अगर संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है तो सज़ा क्यों कर रहे, सज़ा 11 साल से यातनाएं जेल में क्यों काट, सज़ा भुगत रहे हैं भगत भाइयों। अगर ये एक भी वीडियो डाल दे जो मैंने बताया, अंजू मंजू, मनोज, वीरेंद्र, राम कुमार ढाका, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, विष्णु साहू, एक वीडियो डाल दे बना करके कि हम डिबेट करने के लिए तैयार है, तो भगत भाइयों हम आंदोलनकारी आएंगे, अवश्य आएंगे।
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर एक डिबेट भगत भाइयों आप करवा दो, जितने भी जगत भगत को सुन रहे, अगर एक डिबेट RT पर S गुंडों से हमारी करवा दो तो संत रामपाल जी महाराज को आने में टाइम नहीं लगेगा। ये हम चैलेंज से वादा और दावा करते हैं भगत भाइयों। अगर एक डिबेट हो जाए तो संत रामपाल जी महाराज जल्दी बाहर आ जाएं। अन्यथा भगत भाइयों आप जजमेंट फाइल को एविडेंस नहीं बनाओगे तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास, डबल आजीवन कारावास हुआ है और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। भगत भाइयों समय रहते जागो, वरना पछताए के सिवाय आपके पास में भगत भाइयों कुछ भी नहीं बचेगा। सत साहेब इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। भगत भाइयों 29 और 30 की नकल आप RT पर S गुंडों से मांगो और पढ़ो, वो आपको देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्यों इन गुंडों ने ही संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिए, इसलिए आपको वो जजमेंट फाइल निकल नहीं देंगे। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये पार्ट नंबर भगत भाइयों 3 है मेरा, 430/2014 का, सत साहेब बरवाला कांड का।